समझ में नहीं आता है, इसको ABCD वगैरह कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे बस का रोग नहीं इसे पढ़ाना। इसलिए आप इसे, ये कभी भी नहीं पढ़ सकता है, न कभी कुछ बन सकता है। इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं और हमारे बोझ को हल्का करें। एडिसन की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी माँ कितनी अच्छी थी कि उसे कभी हतोत्साहित नहीं किया। यदि उसको वह उस समय प्रेरणा नहीं मिलती तो इतना महान वैज्ञानिक नहीं बनता। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को हमें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। चाहे वह कमजोर हो तो उन्हें यह कमजोर मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए। उनके प्रति निगेटिविटी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए हमें लगातार अच्छी बातें कहते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, प्रेरणा देते हुए, उनके कामों का समर्थन करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए अपना मूल्यांकन लोगों की बातों पे मत करो कि लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम ये मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तुम भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते हो। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चेतना बैठी है आत्मा, उसका साक्षात्कार तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए कमजोर हो रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो। वैसे ही आपका मूल्यांकन परमात्मा के सिवा या आपकी माता के सिवा कोई श्रेष्ठ तरीके से नहीं कर सकता, या फिर गुरु जो स्वयं को जान चुका है वही आपका मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए ऐसी यादों को, ऐसी बातों को दिमाग से निकाल दिए जो आपको सदियों से आपका पीछा कर रही है। किसी टीचर ने कह दिया था कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। कोई कार्य करते हुए आप असफल हो गए और किसी ने कह दिया कि तुम ये कार्य कभी नहीं कर सकते, तो उसको दिल पे न लगाएं, दिमाग से निकाल दें। इसलिए उसने कहा है कि इतिहास में न जियो, न भविष्य में जियो, बल्कि वर्तमान क्षण को जीना सीखो। अभी क्या कर रहे हो वह सबसे महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो तुम अभी कर रहे हो वही है, न कि जो बीत चुका है वह है या भविष्य में आने वाला कार्य है। इसलिए न तो बीते हुए कल की परवाह करो, न आने वाले क्षण की तुम चिंता करो। अभी जो वर्तमान में जी रहे हो उसका आनंद लो, क्योंकि वही अगले पल को आंदोलित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत आवेश अगले आवेश को स्पंदित करता है, इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन में विद्युत का प्रवाह करते हैं और विद्युत का संचार सतत आगे होता जाता है। वैसे ही यही क्षण अगले क्षण को सुख में बदलेगा यदि आप इस क्षण में सुख में रहना सीख जाते हो तो। आज हम भागवत गीता के अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे, जो विषय रखता है देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में हमको बताएगा।